राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में कई महंत महाराज अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टियों से दावेदारी कर ये संत नेता अपने अपने इलाकों में दौरे भी कर रहे हैं। इनमें कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो कोई 10वीं पास। कई पुलिस की वर्दी छोड़ महंत बने फिर राजनीति में उतरे। ये उन सीटों से टिकट मांग रहे हैं जहां पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच जगह बनाना चुनौती है। हमने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक ऐसे संत महंतों से बात की, ये जाना कि अध्यात्म से राजनीति की राह क्यों चुनी, टिकट कितना पक्का है, सामने के कद्दावर प्रतिद्वंदी को वो कैसे हराएंगे, अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री और पुष्कर स्थित कपालेश्वर महादेव मंदिर के महंत सेवानंद गिरी लंबे समय से पुष्कर क्षेत्र में सक्रिय है। महंत सेवानंद रावत समाज से ही आते हैं और पुष्कर में बहुसंख्यक रावत समाज के लोगों में गहरी पैठ भी रखते हैं। हिंदू पर्व के मौक़ों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कई बार पुष्कर में देश के बड़े संतों के समागम भी करवाते हैं। इस लिहाज से स्थानीय संत समाज का भी समर्थन इन्हें प्राप्त है। पिछली बार भी ये स्थानीय पुष्कर विधायक सुरेश रावत का टिकट कटवाना चाहते थे पर सफलता नहीं मिली थी। इस बार खुद के अलावा यहाँ भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे अन्य 3 प्रमुख नेताओं पिसांगन के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, अजमेर भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन सिंह रावत और रावत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष शैतान सिंह रावत के साथ अघोषित गठबंधन कर लिया है। चारों ने मिलकर बीजेपी संगठन के समक्ष ये कहा है कि पार्टी उनमें से किसी को टिकट दे तो वो साथ रहेंगे, पर उन्हें कोई बाहरी व्यक्ति मंजूर नहीं है। इतने लंबे समय में यहाँ 4 अलग अलग विधायक और मंत्री रहे हैं। वो कहते हैं कि जो समस्या यहाँ तब थी वो ही आज भी बरकरार है। कोई भी यहाँ की व्यवस्था में सुधार नहीं ला पाया। यही कारण है कि अब इस सुधार के लिए खुद ही राजनीति में आने का फैसला किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर हर चुनावी चुनौती से वो पार पा लेंगे। टिकट नहीं मिलता है तो ये तो उस समय तय करेंगे कि क्या करना है। पुष्कर विधानसभा में 2013 और 2018 से 2 बार लगातार बीजेपी के सुरेश सिंह रावत जीतकर विधायक बन रहे हैं। यहाँ रावत मतदाताओं की संख्या अच्छी तादाद में है। उनसे पहले यहाँ साल 2008 में कांग्रेस की नसीम अख्तर इंसाफ जीतकर विधायक बनी। वो गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री भी बनी थी। अब दादूपंथी संप्रदाय से जुड़े ठिकाना गंगाबाद राजगढ़ के महंत प्रकाश दास महाराज की बात करते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले महंत प्रकाश दास ने आजीवन अविवाहित रहने और समाज सेवा करने का संकल्प लिया है। पूर्व में भाजपा के राजगढ़ मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा संत संपर्क और श्रद्धा अभियान में जयपुर संभाग प्रभारी हैं। कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों में पदाधिकारी रहे हैं। ब्राह्मण समाज का बड़ा समर्थन रखने वाले महंत प्रकाश दास महाराज लंबे समय से बीजेपी में रहते हुए थानागाजी विधानसभा में एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महंत प्रकाश दास ने बताया कि थानागाजी भर्तहरि की तपोभूमि है और हिंदू समाज और सनातन के लिए सबसे पावन जगहों में से एक है। यहाँ का जनमानस चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं और कल्याण के काम करूं। यहाँ के डेवलपमेंट और स्वच्छ राजनीति के लिए भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। यही कारण है कि सनातन से जुड़ी पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत की है। सब कुछ सही रहा तो इस बार थानागाजी से बीजेपी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। थानागाजी सीट पर साल 2018 में निर्दलीय कांति प्रसाद चुनाव जीते थे। उनसे पहले 2008 और 2013 में बीजेपी के हेम सिंह भड़ाना चुनाव जीते थे और साल 2013 में मंत्री भी बने थे। इससे पहले साल 2003 में भी यहां निर्दलीय कांति प्रसाद की जीत हुई थी। भारत सरकार में केंद्रीय टी बोर्ड के पूर्व सदस्य और भारत रक्षा मंच के जोधपुर प्रांत अध्यक्ष नानक दास महाराज सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू के संस्थापक हैं। खुद दलित समुदाय से आते हैं। लंबे समय से नागौर की जायल विधानसभा की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। अब यहीं से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कबीर वाणी और सत्संग भी करते हैं। नशा मुक्ति अभियान से भी जुड़े हैं। साल भर पहले इन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। तब इन्होंने दावा किया था कि इनके पॉलिटिक्स में एक्टिव होने से कई लोग घबराए हुए हैं और बौखलाहट में उन पर हमला कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा, राजनीति में जो गंदगी आई है उसकी सफाई आध्यात्म के रास्ते से ही संभव है। इन परिस्थितियों में संत महात्मा ही स्वच्छ राजनीति के सहारे सत्ता को सही रास्ते पर लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ही सनातन से जुड़ी हुई है और धर्म की बात करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। नानक दास ने कहा कि पुराने चेहरों से जनता ऊब गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा विधायक तो कुछ लोगों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं और जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एससी के लिए रिजर्व जायल सीट से साल 2018 में कांग्रेस की मंजू देवी मेघवाल विधायक बनी थी। इससे पहले साल 2013 में यहां बीजेपी की मंजू बागमार चुनाव जीती थी। वहीं साल 2008 में यहां से कांग्रेस की मंजू देवी चुनाव जीती थी। बाड़मेर जिले के कनाना गांव में स्थित कनाना श्रीमठ के महंत परशुराम गिरी महाराज का जूना अखाड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रहा है। जूना अखाड़े में पदाधिकारी रहे महंत परशुराम गिरी महाराज पूर्व में भारत साधु समाज के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। बाड़मेर से लेकर जोधपुर तक के इलाकों में वो कई रैलियों और हिंदू समाज के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। पचपदरा विधानसभा से ही बीजेपी
बीजेपी के टिकट के लिए दावेदार हैं। परशुराम गिरी ने अपने चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर कहा कि राजनीति मेरे लिए मूल विषय कभी नहीं रहा। जब से मैं राजस्थान में आया हूं और जिस प्रकार से जनता का अपार प्रेम और समर्थन मुझे मिल रहा है वो सबके सामने है। कहीं भी चुनौती जैसी कोई बात है ही नहीं। मुझे युवाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है, स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करना है। रही बात टिकट की, तो स्वार्थी कभी नहीं रहा हूं। संघ और संगठन जो भी निर्देश देगा वो सहर्ष स्वीकार होगा। पिछले 4 चुनावों से 15 सीट एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के एक खाते में गई है। साल 2018 में कांग्रेस के मदन प्रजापत चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इससे पहले साल 2013 में यहां बीजेपी के अमरा राम चुनाव जीते थे। वहीं साल 2008 में यहां कांग्रेस और साल 2003 में बीजेपी जीती थी। जाट जाति से आने वाले जानकी दास महाराज नागौर स्थित केशव दास महाराज की बगीची के महंत हैं। रामद्वारा से जुड़े साफ छवि और बेबाक स्वभाव वाले महंत जानकी दास का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा जुड़ाव है। आरएसएस के कार्यक्रमों में उद्बोधन भी देते हैं। जानकी दास खुद दावेदारी नहीं कर रहे हैं, पर संघ की तरफ से नागौर विधानसभा सीट पर इन्हें बीजेपी का टिकट दिलाने के लिए पैरवी की जा रही है। हमने उनसे बातचीत की तो जानकी दास महाराज ने कहा कि मैं तो आज भी अध्यात्म में ही हूँ, खुद की कोई इच्छा नहीं है। मेरी अभी किसी पार्टी ने या कहीं से कोई चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। स्थानीय लोग ही माहौल बना रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग कहते हैं कि महाराज आपको चुनाव लड़ना है। हालांकि जानकी दास ने ये भी कहा कि संत महात्मा अगर सही हैं, उसमें सेवा करने की भावना है, तो उसका राजनीति में होना बहुत बढ़िया होता है। जनता का आग्रह रहा और पार्टी ने तय किया तो हमें तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अभी कोई बात नहीं हुई है। नागौर सीट पर मौजूदा विधायक वयोवृद्ध नेता मोहन राम चौधरी हैं। आरएसएस बैकग्राउंड के मोहन राम कुछ समय पहले तक पार्टी के जिला अध्यक्ष भी थे। उनसे पहले 2008 और 2013 में 2 बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हबीबुर रहमान विधायक बने थे। 2018 में टिकट कटने पर हबीबुर रहमान वापस कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्हें मोहन राम चौधरी के सामने हार मिली थी। प्रतापपुरी महाराज, इन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पोकरण से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस के साले मोहम्मद के सामने उन्हें नजदीकी हार मिली थी। चुनाव में मिली हार के बाद भी प्रतापपुरी महाराज की सक्रियता कम नहीं हुई और वो बीते 5 साल में लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ रहे। अब एक बार फिर वो पोकरण से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा मंत्री साले मोहम्मद से ही होने के आसार हैं। साले मोहम्मद मुस्लिम धर्मगुरु रहे और दिवंगत हो चुके गाजी फकीर के बेटे हैं। प्रतापपुरी महाराज ने कहा है कि पिछली बार मैं बिल्कुल नया था। पोकरण से 200 किलोमीटर दूर मेरा मूल निवास है। गत विधानसभा चुनाव से महज 9 दिन पहले जो परिस्थितियां बनी उसमें मैं यहां आकर चुनाव मैदान में उतरा था। इसके बावजूद इस विधानसभा सीट के इतिहास में सबसे कम और महज कुछ वोटों के अंतर से ही हम पीछे रह गए थे। इसके बाद भी हमने यहाँ की परिस्थितियां बदल दी। पहले यहाँ एक ही परिवार की सत्ता चलती थी। वो कहते थे कि हमारी जूती भी चुनाव जीत जाती है। हमने यहाँ पंचायत राज के चुनाव में पहले बीजेपी का जिला प्रमुख बनाया और इसके बाद प्रधान भी बनाकर मंत्री के भाई को भी हराया। नगर पालिका में बिना बहुमत के बीजेपी का बोर्ड बनाया। कुल मिलाकर हमने पिछले 5 साल में यहाँ जमकर मेहनत की है। इन संत महात्माओं के अलावा सीकर के सांगलिया धूणी के उमादास महाराज के भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि उमादास महाराज ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीते कुछ समय से उनकी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़ी नजदीकियां और बीजेपी के बड़े नेताओं के उनकी सांगलिया धूणी के दौरे इस ओर इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस भी बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व की काट के लिए शेखावटी में सांगलिया धूणी जैसी तपोभूमि के बड़े संत के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड को प्ले करना चाहती है। वहीं नागौर की डीडवाना विधानसभा सीट पर बीजेपी उमादास महाराज के सहारे बड़ी जीत हासिल कर सकती है। सांगलिया धूणी और उमादास महाराज का वैसे तो पूरे राजस्थान में बड़ी मान्यता है, पर नागौर से लेकर सीकर तक खासा प्रभाव है। राजस्थान में ये पहली बार नहीं है जब साधु संतों को राजनीति में लाने की चर्चाएं हो रही हैं। इससे पहले भी कई बड़े मठाधीश और संत महाराज चुनाव लड़कर एमएलए, मंत्री और सांसद बने हैं। ओटाराम देवासी सिरोही से साल 2008 और साल 2013 में लगातार 2 बार विधायक बने। भाजपा सरकार में, राज्य सरकार में गोपालन राज्य मंत्री भी बने। साल 2018 में तीसरी बार भी भाजपा ने सिरोही से टिकट दिया, लेकिन निर्दलीय संयम लोढ़ा के सामने चुनाव हार गए थे। देवासी पाली जिले के मुंडारा में चामुंडा माता मंदिर के मुख्य भूपा के तौर पर बड़ी पहचान रखते हैं। प्रदेश के देवासी समाज में भी ओटाराम देवासी के प्रति काफी श्रद्धा सम्मान है। ओटाराम देवासी 10वीं पास करके राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गए थे। कुछ समय तक इन्होंने पुलिस में अपनी सेवाएं दी। अब एक और नाम है महंत सुमेधानंद सरस्वती। वैदिक आश्रम पिपराली के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को भाजपा आलाकमान ने पहली बार साल 2014 में लोकसभा चुनाव सीकर से लड़ाया था। जीतकर वो सांसद बने और इसके बाद साल 2019 में भी वो वापस सीकर से ही सांसद का चुनाव जीत गए। कई सालों से सीकर क्षेत्र में सुमेधानंद सरस्वती गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार अभियान चला रहे हैं।
महंत चांदनाथ रोहतक के अस्थल बोहरनाथ संप्रदाय के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत चांदनाथ साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अलवर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने। इससे पहले महंत चांदनाथ बहरोड से विधायक भी रहे थे। साल 2017 में सांसद रहते हुए महंत चांदनाथ का निधन हो गया था। महंत बालकनाथ नाथ संप्रदाय के बाबा मस्तनाथ मठ महंत बालकनाथ अलवर के पूर्व सांसद चांदनाथ के पीठ के साथ ही राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। महंत चांदनाथ के निधन के बाद बालकनाथ ने साल 2019 में अलवर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर सांसद बने। अलवर सांसद बालकनाथ नाथ संप्रदाय में मस्तनाथ मठ के 8वें मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस बार उनके बहरोड से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, लेकिन हाल ही में बीजेपी विस्तारकों की तरफ से बनाए गए पैनल में बाबा बालकनाथ को बहरोड से बतौर आकांक्षी उम्मीदवार शामिल किया गया था। हालांकि बालकनाथ ने कभी भी इसे लेकर अपनी इच्छा नहीं बताई है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि महंत साधु संत इनका बड़ा जोर राजस्थान के चुनाव में चलने वाला है।